अच्छा जी, ये था कि हम लोग किस तरह से शेप्स बना सकते हैं। ये देखने में बहुत आसान लग रहा होता है और होता भी है, बस आप लोगों को थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको प्लस साइन खत्म नहीं करना आ रहा होता। आप लोगों ने जैसे ही कोई भी शेप बनानी है, शेप बना लेने के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट आ जाना है सिलेक्शन टूल पर। अच्छा जी, अब ये है जी सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या कर रहा होता है, लेट्स से यहाँ पर मैंने 2 शेप्स बनाई हुई हैं, ठीक है? ये देखिएगा, ये मेरी 2 शेप्स हैं। अब सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये देखें, जब तक मैं सिलेक्शन टूल पर क्लिक नहीं करूँगी, मेरे वो प्लस साइन रहेगा कि मीन्स मैं शेप टूल के अंदर रहूँगी या कोई भी टूल, जो भी टूल मैं लूँगी, कुछ भी, ठीक है? तो वो खत्म तब तक नहीं होगा जब तक मैं वापस सिलेक्शन टूल पे क्लिक नहीं करूँगी। अच्छा, अब सिलेक्शन टूल नाम से पता चल रहा है, अब ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होंगे तो आपके आर्ट बोर्ड पे सिर्फ एक चीज़ ही तो नहीं होगी, सिर्फ एक शेप ही तो नहीं होगी। आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होगा, बहुत सारी ग्राफिक्स होंगी, बहुत सारे कलर्स होंगे, बहुत चीज़ें होंगी एट अ टाइम जो आप लोगों के पास होंगी और आप लोगों ने अगर उसमें से एक चीज़ सिलेक्ट करनी होगी, तो वो आप किसकी हेल्प से करेंगे? वो सिलेक्शन टूल से हेल्प करेंगे, ठीक है? ये देखिए जैसे कि अभी मुझे अगर ओवल को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? मैं ओवल पे इस तरह से उसको ड्रैग करूँगी, ठीक है? सिलेक्शन टूल मेरा सिलेक्टेड है, ऐसे ड्रैग करूँगी तो मेरा ओवल सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगी, इस पे ड्रैग करूँगी तो ये मेरी रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से आप सिलेक्शन टूल की हेल्प से अपना कोई भी जो वर्क है उसको सिलेक्ट करेंगे। पहला काम सिलेक्शन टूल का जो कि उसका नाम से पता चल रहा है। दूसरा काम, आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा। जैसे ही आपका कर्सर इस शेप में आए, ये देखिएगा एक खास शेप में आ जाता है। ये एंकर पॉइंट्स होते हैं बेसिकली ये ये एंकर पॉइंट्स होते हैं और 2 पॉइंट्स के दरमियान के जो रास्ता होता है, जो लाइन होती है उसको हम पाथ कहते हैं, ठीक है? ये एंकर पॉइंट है, देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है। ये देखिएगा, ये पाथ, ठीक है? और यहाँ पर ये, आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, कहीं से भी पकड़िए और इसको रीसाइज़ कर दीजिए। जहाँ से आपका दिल चाहता है, आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि ये सिलेक्ट करता है, दूसरा ये रीसाइज़ करता है, तीसरा ये देखिएगा, ये रोटेट भी करता है। ठीक है? बस आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो कर्सर है उसकी शेप कहाँ पर जाकर चेंज होती है, आपने उसको जाके रोटेट कर देना है। ये देखिएगा, ये रोटेशन वाली शेप आ गई। हम सब लोग स्मार्ट मोबाइल यूज़ करते हैं, इतनी नॉलेज तो हम सबको है कि ये किस चीज़ का सिंबल है, ये वाला किस चीज़ का सिंबल है, ठीक है? सो इसके अभी तक कौन से 3 काम हो गए? सिलेक्शन, रीसाइजिंग एंड रोटेशन। अच्छा जी, उसके अलावा 4th वन ये मूव करता है। यहाँ से इसको उठाइए अपनी शेप को और कहीं पर भी आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर का ये फ़ायदा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्टबोर्ड पर ही वर्किंग करनी है। आप यहाँ पर भी वर्किंग कर सकते हैं, मतलब रफ वर्किंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जो आपकी फाइनल वर्किंग होगी उसको आप अपने आर्टबोर्ड पे लाइए और बाकी की जो साइड की वर्किंग है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। आर्ट इलस्ट्रेटर ये वाहिद एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देता है। फ़ोटोशॉप में आप ये सब नहीं कर सकते। फ़ोटोशॉप में आप स्ट्रिक्ट होते हैं, बाउंड होते हैं कि आपने जो वर्किंग करनी है वो आपने अपने आर्टबोर्ड या अपने कैनवस पर ही करनी है। ये मैं ज़ूम इन और ज़ूम आउट कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की हेल्प से कर रही हूँ और बार-बार जो अपना आर्टबोर्ड है उसको मैं हैंड टूल से एडजस्ट कर रही हूँ और ये सारा काम मैं कीज़ की हेल्प से करती हूँ। ठीक है? ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये ज़ूम इन हो जाएगा, ज़ूम आउट हो जाएगा, तो मुझे बार-बार इधर आकर अपना वर्क फ्लो स्लो नहीं करना। कीज़ का ये फ़ायदा है कि आपका वर्क फ्लो बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत फ़ास्ट होता है जब आपने कीज़ याद की हुई होती हैं। ठीक है? सो सिलेक्शन टूल के हमने 4 बातें पढ़ी। पहली सिलेक्शन, दूसरी रीसाइजिंग, तीसरी रोटेशन, ठीक है? एंड 4th वन इज़ मूवमेंट। अच्छा जी, अब जो शेप्स हैं, जो एजेस वाली शेप हैं, जिनके कॉर्नर्स हैं, ठीक है? उनके साथ ये छोटा-सा ये कर्सर बना हुआ आ रहा है, ठीक है? ये डॉट बना हुआ आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा, ठीक है? क्योंकि ये ऑलरेडी राउंडेड है, लेकिन जो एजेस वाली है ना, उन पे ये आ रहा है। उसमें ये सिलेक्शन टूल हमें क्या हेल्प करता है, मैं इधर से पकड़ूँगी, ठीक है? इस डॉट पर आकर और इसको ऐसे कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ? ये देखिए ये कर्व हो गया। ये देखिएगा, ठीक है? सो ये इसका 5th जो है इसका वो है काम है, फंक्शन है कि ये क्या करता है, इन पॉइंट्स को जो एजेस वाले पॉइंट्स हैं उनको राउंडेड करता है।
ये देखें, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप लोगों ने जब कोई शेप बनानी है तो उस शेप से कोई भी बना लेने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, उसको खत्म करने के लिए आप लोगों ने सिलेक्शन टूल पर आना है। और सिलेक्शन टूल आपको क्या हेल्प करता है? सिलेक्शन टूल आपको हेल्प करता है जी आपकी इसको उठाने में, सिलेक्ट करने में, कॉर्नर्स को राउंड करने में, ठीक है। अगर आप वापस आप ले जाएंगे तो इसके राउंड्स खत्म भी हो जाएंगे, ये देखें। और रोटेट करने में और रीसाइज करने में, ठीक हो गया। अच्छा, अब काम जब हम कर रहे होते हैं फ्लो में तो समटाइम्स हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अंडू करने के लिए कौन सी की यूज होती है? अंडू करने के लिए कौन सी की यूज होती है, आपको पता है किसी को? एनीवन नोज अबाउट इट? जैसे कि अब लेट से ये मैंने बनाया जनाब एक सर्कल या एलिप्स समझ लें, कंट्रोल सी जी फारा, ठीक है, ये मैंने बनाया। अच्छा, अब मुझे ये नहीं चाहिए था या मैंने इसमें कलर कर दिया या वट एवर, ठीक है। तो अब मुझे इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए मैं इसको अनडू करूंगी। डिलीट तो मैं कर ही सकती हूँ। डिलीट करने का क्या तरीका है? मैं सिलेक्ट करूंगी और डिलीट कर दूंगी, ठीक है। बट समटाइम्स हम इस तरह के काम कर जाते हैं कि हम कहते हैं नहीं नहीं अनडू करना है। तो अनडू करने के लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल जी, जैसे कि वो मुझसे डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन वो मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगी? कंट्रोल जी, तो जो मेरा डिलीट हुआ हुआ काम है वो मेरे पास वापस आ जाएगा अनडू से। आई एम रिपीटिंग कि मैंने एक यहाँ पर इलिप्स बनाया था, मुझसे गलती से वो डिलीट हो गया, बट वो मुझे दोबारा चाहिए और उसी पॉइंट पर चाहिए। रादर देन कि मैं दोबारा जाऊं उसको लूं और फिर उसको एडजस्ट करूं, मैं सिंपली कंट्रोल जी प्रेस करूंगी। तो जो मैंने अपनी मिस्टेक की होगी वो अनडू कर दूंगी, तो खत्म हो जाएगा। रीडू, उसकी शॉर्ट की क्या है? किसी को आइडिया है? शिफ्ट कंट्रोल जी, अनडू कंट्रोल जी, रीडू शिफ्ट कंट्रोल जी, ठीक है। ये अनडू, ये रीडू। बताइएगा, यहां तक क्लियर है क्लास? जरा जल्दी से बताइएगा। अनडू एंड रीडू, अनडू कंट्रोल जी, रीडू शिफ्ट कंट्रोल जी। वेरी गुड। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आगे इसको कंटिन्यू कर देती हूँ, बट अभी छोटी छोटी कीज हैं, आप उनको याद कीजिए। क्या ख्याल है क्लास? एनफ? जी, इतना काफी है, मुझे आइडिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, क्योंकि जो पहले दो लेक्चर्स हैं सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के, ये सारे के सारे बेस कर रहे होते हैं हमारे शॉर्ट कीज पर। और शॉर्ट कीज को याद करना जो है ना, सबसे मेन काम वही होता है। तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं एंड हम्म आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर भी कर देती हूँ। आप लोगों ने लिखना कुछ नहीं है, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, ये शेप्स बनानी है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, राउंडेड रेक्टेंगल, स्टार, पॉलीगॉन और ट्रायंगल। बट मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि मैम इन शेप्स में स्क्वायर नहीं है और सर्कल नहीं है और ट्रायंगल नहीं है। हालांकि आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था कि मैम अगर हमने स्क्वायर बनाना होगा तब हम क्या करेंगे, सर्कल बनाना होगा तब क्या करेंगे, ट्रायंगल बनानी होगी तब हम क्या करेंगे। पूछना चाहिए ना क्लास? क्या ख्याल है? जल्दी से बताइएगा। तो चलते चलते आप लोगों को ये भी बताती जाती हूँ कि आप लोग किस तरह बना सकते हैं। आप लोग किस तरह बना सकते हैं कि आप लोगों ने लेनी है रेक्टेंगल टूल। अब जो मैं आप लोगों को की बताने जा रही हूँ ना, ये मैजिकल की है बेसिकली। ये अडोबी में इसको मैजिकल की ही कहते हैं, पता है क्यों? ये आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सॉल्व कर रही होती है, और उस की का नाम है शिफ्ट की। आपकी डायमेंशंस को सीधा रखेगी शॉर्ट शिफ्ट की, आपकी डायरेक्शन को सीधा रखेगी शिफ्ट की। आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपका आपका कर्सर इधर उधर चला गया, उसको ठीक करेगी शिफ्ट की। तो शिफ्ट की जो है आपके साइजेस को, आपके पिक्चर्स को, बहुत सारी चीजों की डायमेंशंस को, डायरेक्शंस को ठीक रख रही होती है।
वो कौन सी की है जी? वो है जी शिफ्ट की। अभी यहाँ से मैंने लिया है कौन सा की ली है? रेक्टेंगल टूल। पहले मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ विदाउट एनी की, तो ये रेक्टेंगल बन रही है। अब ये प्लस साइन है, यहाँ पर मेरी रेक्टेंगल की सिलेक्टेड है, बट मैं उसको ड्रैग करने से पहले मैंने शिफ्ट की प्रेस कर दी। ये देखें, जैसे ही मैंने शिफ्ट की प्रेस की, ये एक्स वाई लिखा हुआ आ गया। शिफ्ट की से हाथ उठा लिया, खत्म हो गया। शिफ्ट की प्रेस की, अब देखिएगा, ये देखिएगा एग्जैक्ट मेरे पास मेरा स्क्वायर बना हुआ आ गया। दोबारा से बता रही हूँ, अंडू कर रही हूँ कंट्रोल जी से। ड्रैग करने से पहले आप लोगों ने शिफ्ट की प्रेस करनी है, और ये देखिएगा ये जो पिंक कलर की लाइन आ रही है ना, ये बेसिकली मेरी स्मार्ट गाइड्स हैं जो मैंने आप लोगों से व्यू में जाके ओपन करवाई थी। ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि जी ये बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट आपका स्क्वायर है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप लोगों ने माउस के साथ की प्रेस की हो ना, अंडू कर रही हूँ, दोबारा से बताती हूँ, शिफ्ट की पहले प्रेस करनी है, माउस को बाद में ड्रैग करना है। जब आपका हाथ इस तरह से बिजी हो कि एक हाथ आपका राइट हैंड आपका माउस पे हो, लेफ्ट हैंड आपका की पर हो, किसी भी की पर, तो पहले आप लोगों ने माउस छोड़ना है, फिर की छोड़नी है। अगर आप लोग पहले की छोड़ देंगे तो चांसेस हैं कि आप लोगों की शेप खराब हो जाए। चूंकि मेरी प्रैक्टिस है, तो मेरी शेप्स खराब नहीं होंगी। मैं जो चीजें बनाऊंगी वो आपके सामने खराब नहीं होंगी, बट आप लोगों के इस तरह के ब्लंडर्स बहुत सारे होंगे। तो ये पॉइंट लिख लीजिए कि जब भी एक हाथ आपका की पर हो, एक हाथ आपका माउस पर हो, तो पहले आपने माउस वाला हाथ उठाना है और की से हाथ आप लोगों ने बाद में उठाना है। इसी तरह ये हमारा स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर आऊं हमारे इलिप्स में, ये विदाउट शिफ्ट की इलिप्स है, बट जैसे ही मैंने शिफ्ट की प्रेस की, एक्स वाई आ गया, और अब देखिएगा ये एग्जैक्ट मेरे पास सर्कल बन गया। ठीक है क्लास? अच्छा जी, अब ट्रायंगल बनानी है। आप यहाँ पर पॉलीगॉन टूल लीजिए, और पॉलीगॉन टूल आप लोगों ने ड्रैग किया है, उसके साथ ये जो माउस सॉरी ये जो हमारी एरो कीज है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, जो हमारे कीबोर्ड पे है, आप लोगों ने क्या करना है, डाउन एरो की, 1 2 3, ये आपके पास आपकी ट्रायंगल बन गई। ये काम आप स्टार के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिएगा 5 कॉर्नर्स हैं, आपने डाउन एरो की, अभी मैंने माउस छोड़ा नहीं है, ये देख रहे हैं। अब मैं उसको कम कर रही हूँ कॉर्नर्स को, डाउन एरो की से 1 2, और ये देखिएगा, और ये शिफ्ट के साथ जरा मैं इसको सीधा कर रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग बड़े ही आसानी के साथ स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल बना सकते हैं। This is it for today's class.